चेन्नई के दो बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए। अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 बजे वो तालियां बजा रही थी, आहा जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम कि बेटी को जो दुआई दी, बेटी ने अपने मुल्क के लिए सेंचुरी बना के। चैंपियंस टीम में कभी गिव अप नहीं करती। अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता गया। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं। इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये सो करने वाले हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है। 190 क्रिकेट सीरीज हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहां पर बाउंस बैक करता रहा ज्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने। और 5 रन की अश्विन, रिमेंबर द नेम रविचंद्र अश्विन। क्या कमाल किस्म की जो अश्विन ने वहां पर जो बल्लेबाजी की। आज एक और सेंचुरी जो रविचंद्र अश्विन के बल्ले से आ गई। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, वो वाज़ेह फर्क ये नजर आता है कि इंडिया कमबैक करना जानता है और इंडिया ने क्या कमाल किस्म का ठोस कमबैक किया। क्या अश्विन, रिमेंबर द नेम रविचंद्र अश्विन। क्या कमाल किस्म की जो अश्विन ने वहां पर जो बल्लेबाजी की। आज एक और सेंचुरी जो रविचंद्र अश्विन के बल्ले से आ गई। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, वो वाज़ेह फर्क ये नजर आता है कि इंडिया कमबैक करना जानता है और इंडिया ने क्या कमाल किस्म का ठोस कमबैक किया। क्या कहेंगे भाई? बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मारी हैं अश्विन ने, कमाल है। 144 पर 6 खिलाड़ी आउट थे। 144 पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट थे। जडेजा और अश्विन ने मिलकर 195 रन की पार्टनरशिप बनाई है। 195 रन की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से इंडिया जहां पर लग रहा था कि बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा, वहां से इस तरह का तारीखी कमबैक। अश्विन ने, आपको याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 106 मारा था इसी स्टेडियम में, और बैक टू बैक टेस्ट में घर पर दोबारा सेंचुरी मारी है बांग्लादेश के अगेंस्ट भी। और ऐसे टाइम पे अश्विन और जडेजा रन बना के दे रहे हैं इंडिया को, जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग इनिंग। मैं बोलता हूं अली साहब, आज कहीं ना कहीं अश्विन और जडेजा ने जो इनिंग खेली है, ये हमारे लिए भी सबक है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भी सबक छोड़ा है उन्होंने, कि किस तरीके से आपको खेलना चाहिए था बांग्लादेश के अगेंस्ट। अपनी टीम को तो रेस्क्यू किया ही किया उन्होंने। 144 पे 6, 195 रन की पार्टनरशिप। और ऐसे ही नहीं, अगर आप बात करते हैं कि इंडिया 11 साल से अपने घर पे टेस्ट मैच नहीं आता, अगर ओपनिंग बल्लेबाज नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर करेंगे, मिडिल ऑर्डर नहीं करेंगे, लोअर करेंगे, लोअर वाला नहीं करेंगे तो टेल करेंगे। और अश्विन जडेजा ने, इंडिया की हिस्ट्री आप उठा लें, मैं पहले अगर अश्विन की बात करूं, आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लो, इंडिया जो रेड बॉल में इतना शानदार कर रहा है, मैं मानता हूं कि अश्विन बॉलिंग से मैच जितवा रहे हैं, बॉलिंग से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े तारीखी मैच आएंगे, अश्विन का नाम बल्लेबाजी में भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट किसने बचाया? अश्विन ने बचाया। नहीं, अश्विन ने, दाऊद साहब जो आज आके बल्लेबाजी की है, उसने एग्रेसिव बल्लेबाजी को, उसको समझ आ गया था कि भाई पिच का बिहेवियर तेज है। और यहाँ पर अगर मैं रुका, हमेशा एक बात करते हैं कि चाहे आप इंग्लैंड में चले जाए, चाहे जब भी आप मुश्किल कंडीशन में जाएंगे ना, वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज आपको बचाएगी, वो आपको होगा एग्रेशन। और अश्विन ने वही किया कि जब जैसे विकेट्स गिरना शुरू हुए, उसने एग्रेसिव खेलना शुरू किया और रन आना शुरू हो गया। पाकिस्तान क्या मिस्टेक कर रहा था, इन बांग्लादेशियों का होता क्या है, यहाँ पे चढ़ते जरूर है, लेकिन जैसे ही आप जो इनके ऊपर एग्रेसिव अटैक करेंगे, ये बैकफुट पे चले जाएंगे। और बाद में वही हुआ, जब रविचंद्र अश्विन और जडेजा ने इनके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू की, ये बैकफुट पे चले गए। उसके बाद बाउंड्रीज आना रुकी नहीं, छक्के भी आ रहे हैं, चौके भी आ रहे हैं। दूसरा, इंडिया ने तो चलो हीरोइक कमबैक किया, कमाल किया। हसन महमूद ने जिस तरह से बॉलिंग डाल रहे थे, वो भी कमाल था, लेकिन मैं फिर भी इस हक में नहीं हूं। चेन्नई में बांग्लादेश ने ताजुल को नहीं खिलाया, मैं इस पर हैरान। तस्कीन अहमद की जगह, मुझे लगता है कि तस्कीन की जगह नहीं बनती थी, ताजुल को खेलना चाहिए था तस्कीन की जगह। लेकिन फिर भी आप जो भी कहो, जिस तरह से हसन महमूद ने सुबह बॉलिंग किया, जो पहला सेशन उसने बोल्ड डाला है, सेकंड सेशन भी टोटल बांग्लादेश के नाम था। जिस तरह से शुभमन गिल 0 पे गए, विराट कोहली बाहर जाते हुए गेंद में जिस तरह से एज होके वो आउट हो गए, रोहित शर्मा जिस तरह से स्लिप में कैच देके चले गए, जायसवाल सेट हो गए थे, उसके बाद चलो वो आउट हुए, राहुल आउट हुए। लेकिन आप ये देखो कि एक इंडिया, एक टाइम पर जब 144 पर इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और अगर आप शुरू में देखो, जब ये टी हुआ है, जब तो उस टाइम भी बड़ा जबरदस्त बॉल था जो अश्विन ने स्लिप में निकला था, आई थिंक थर्ड स्लिप में निकला था अश्विन का, और वो चौका चला गया था। लेकिन आप एक चीज देखो अली साहब, लेकिन आप इसमें एक चीज देखो कि इंडिया ने अपना कमबैक कैसे किया। मैं तारीफ करनी पड़ेगी अली साहब आपको, अश्विन की और रविंद्र जडेजा की। ये होती है टेस्ट टीम के खिलाड़ी, ये होते हैं रियल खिलाड़ी, जो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं, जिनको पता है कि हमने अपनी टीम को मैच कैसे जितवाना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आज इनिंग खेली है ना जडेजा ने, और ये जो इनिंग खेली है अश्विन ने, ये चेन्नई टेस्ट मैच इंडिया को जितवाने वाली इनिंग खेली भाई। खेल गए 339 रन उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया। बांग्लादेश फाइल हो चुका है। बांग्लादेश के लिए अब इस मैच में आना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश के लिए इस मैच में क्या था, 200 से नीचे इंडिया को इन्होंने आउट करना था, फिर ये वापसी कर सकते थे। देखो, इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वो, हम हमेशा काफी अर्से से उनके टेस्ट मैच जो है ना वो देख रहे हैं, तो मैं जो इंडिया के सबसे बड़ी इस चीज का, जो इंडिया की क्रिकेट का फैन हूं, वो कमबैक करते हैं। यानी कि वो इंग्लैंड से भी अगर वो 200 पे ऑल आउट हो जाएंगे, वो कमबैक करेंगे।
इंग्लैंड में 35-36 रन पर, जो ऑस्ट्रेलिया में 35-36 रन पर ऑल टीम आउट हो जाएगी, सीरीज ले जाएंगे। उनके अंदर खसूसियत ये है कि कम बैक करते हैं। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है कि फिर हम डाउन होते हैं, फिर हम डाउन से डाउन होते जाते हैं और वापसी का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कम बैक करना जानते हैं। रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग में भी कर देगा, बैटिंग में भी कर देगा, जडेजा उस टाइम पर कर देगा, जिस कोई नहीं करेगा तो जड्डू कहेगा कि मैं करके दे दूंगा। तो बांग्लादेश को बांग्लादेश की तरह ट्रीट किया। एक टाइम पर जरूर ऐसा हुआ कि जब उठे पाकिस्तानी फैंस ने भी देखा, ओहो बड़ी बातें तुम करते थे बाबर पे, रिजवान पे, देखो ना कि इंडिया का भी हाल हो गया। और बांग्लादेश ने तो इंडिया को भी गिरा दिया। फिर जैसे इनिंग्स आगे आगे जाती है, उन्होंने फिर हल्का हल्का उठा पोते कि भाई इन्होंने तो कम बैक कर लिया। तो कहने का मकसद यह है कि भाई स्ट्रॉन्ग टीमें कम बैक करना जानती है। जो मेहदी ने और लितन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था, यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली और वो फेटा लगाते हैं। क्या बात है, क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपको, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब। क्या बात है जी जडेजा की, 10 चौके 2 छक्के। क्या बात है जी अश्विन की, 10 चौके 2 छक्के। ये बारिश ही बचाएगी बांग्लादेश को। अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 बजे वो तालियां बजा रही थी, आहा जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम कि बेटी को जो दुआई दी, बेटी ने अपने मुल्क के लिए सच्ची बना के चैंपियंस टीम में कभी गिव अप नहीं कर। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी वो जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने जाया किया। क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है। 195 रन की कह सकते हैं कि इंडियन टीम को मैच में वापस लेके आया। और पहली इनिंग का बड़ा अकाउंट करता है स्कोर कि आप 300 प्लस करें। और आप देखें पहले दिन उन्होंने 80 ओवर्स में 339 रन बना लिए, 6 ही आउट है। 100 पे खेल रहा है अश्विन, छठा उसने अपना 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है और क्यों ना एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, विराट कोहली, रोहित, गिल। उसके बाद आप देखें पंत कि कितनी जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है, क्या मजा आया बैटिंग देखने का, और 30 रन बनाए हैं। आप ये देखिए आजकल की क्रिकेट में रन जब तक नहीं चलेंगे, प्रेशर नहीं रिलीज होगा। इस पार्टनरशिप ने वो प्रेशर रिलीज करके दिखाया और रन करके दिखाया है। 108 होलों पे सेंचुरी की है। कोई सोच सकता है? इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए। जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जयसवाल खड़ा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया। आज क्या हुआ है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना, 200-250 पे उसमें भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और अश्विन, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। ये ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट होते थे। स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? इसको कहते हैं होम कंडीशन का फायदा, जिसकी वजह से उन्होंने आज 339 रन किए, ऊपर से इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट होने के बाद। और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते, अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता, ठीक है, तो फिर आप सोच लें इनका क्या हाल होना था। मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो 400 रन तो लगे हुए होते आराम से। मार उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं कि मार नहीं, 339 रन हो गए हैं। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? अभी ये बांग्लादेश क्या करेगी? चलो 400 रन लगा लो, 375 रन लगा लो, अगर इंडिया कर लेता है, क्या करेगी उसके बाद? 8-10 ओवर के बाद 12 ओवर के बाद स्पिनर लग जाना है, तो क्या करेंगे उसके बाद? वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए।